कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर, हरिओम जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुनई बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याणा। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलयुग तरनी उपायन कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सोने है किए, सिद्ध होत सब काम। है सबको कल्याण दा, पढ़ सुन ले विश्राम। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर, हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। परविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाके सुमरण तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीत न कहन कतौ रिपुता के। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। जे सकाम नर सुनहि जगावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। करतल बाण धनुष सोहा, देख सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। तो वाल्मीकि रामायण से कथा चल रही है। सप्तऋषि लोग रामचंद्र जी के पास आए। उन्होंने कहा कि हमें बड़ा आश्चर्य है कि राम को तो आपने मार दिया, तो लक्ष्मण ने मेघनाथ को कैसे मारा। और उसी के संदर्भ में फिर ये रामावतार और रावण और राम का युद्ध और सब कथा जो है वाल्मीकि रामायण में, कैसे वेदवती जो है वो सीता बनी और किस तरह राम अवतार हुआ, किस तरह मेघनाथ बने, किस तरह रावण बने और रावण का विजय अभियान, ये सारा कथा में चल रहा है। और राम जी को सप्तऋषि बता रहे हैं। राम जी तो सब जानते हैं, पर तो सप्तऋषि बता रहे हैं। इसमें कहने का भाव क्या है कि वाल्मीकि जी सप्तऋषियों के बहाने सारे संसार को ये राम कथा का हेतु और राम कथा सुना रहे हैं। इसका अर्थ यही है। रावण में अतुलित बल था, परंतु मेरा विचार है कि हनुमान जी के आगे इन दोनों का बल भी थोड़ा था। राम जी कहते हैं सप्तऋषियों को, हनुमान के बिना मैं रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। परंतु एक बात समझ में नहीं आई कि जब बाली सुग्रीव में विरोध हुआ तो हनुमान जी को मैंने बाली को भस्म क्यों नहीं किया। तो बता दिया था कि उनको बचपन में मोनू शर्मा जी जय श्री राम, सोनू कौशिक भोगड़िया जी जय श्री राम, कुरली दाधी जी जय श्री राम। तो इन्होंने बचपन में ऋषियों ने श्राप दे दिया था, जिसके कारण वो अपना बल भूल गए और इसलिए मुनियों के पूर्व श्राप के कारण उनको अपने बल का ज्ञान नहीं था, नहीं तो बाली की पेश नहीं पड़ने देते वो।
अतः हनुमान जी का चरित्र सुनिए। सूर्य के वरदान से सुमेरु पर्वत स्वर्णमय हो गया था। उस पर हनुमान जी के पिता वानराज केसरी राज्य करते थे। अंजना उनकी पत्नी थी। उनके गर्भ से वायुदेव ने उत्तम पुत्र को जन्म दिया। एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए वन में गई हुई थी। पीछे से शिशु हनुमान को भूख लगी। इतने में सूर्य भगवान उदित होने लगे। हनुमान जी ने उसे फल समझा था। उस फल को पाने के लिए वे सूर्य की ओर लपके आकाश में उड़ने लगे। ऐसा देखकर वायुदेव भी उनके पीछे पीछे चल दिए, परंतु बालक हनुमान अपने पिता से काफी आगे जाकर सूर्यदेव के निकट पहुंच गए। सूर्यदेव ने यह सोचकर कि यह बालक ऐसे गुण दोष का ज्ञान नीचे जलाया नहीं। जिस समय बालक हनुमान सूर्यदेव को पकड़ने लगे उसमें राहु सूर्य ग्रहण पर लगना चाहता था। हनुमान जी ने जब सूर्य को स्पर्श किया तो राहु का स्पर्श हो गया, जिससे राहु डरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। वह इंद्र के पास गया कि आपने मुझे चंद्रमा और सूर्य अपनी भूख दूर करने के साधन के रूप में दिए थे, परंतु उन्हें किसी दूसरे के हवाले क्यों कर दिया आपने। राहु की बात सुनकर के मैं आज अमावस्या के दिन सूर्य को पकड़ने गया था। इतने में साधु से राहु ने सूर्य को पकड़ लिया। इस पर इंद्र घबरा गए और अरावत पर सवार होकर राहु को आगे कर उस स्थान पर सूर्यदेव हनुमान जी के साथ जहाँ विराजमान थे। उधर राहु को हनुमान जी ने देखा तो सूर्यदेव को छोड़कर राहु को फल समझकर खाने के लिए आकाश में उछले। इस पर राहु ने अपनी रक्षा के लिए इंद्र से पुकार की। तब इंद्र ने कहा, डरो मत, इस आक्रमणकारी को मैं मार डालूंगा। हनुमान जी ने ऐरावत हाथी के को भी विशाल फल समझा और उसे पकड़ने के लिए दौड़े। इंद्र ने बालक वानर पर वज्र का प्रहार किया, जिससे एक पहाड़ पर गिरे और जिनसे इनकी बाएं ठुड्डी जो है वो हनु, ठुड्डी को हनु बोलते हैं संस्कृत में, ठोडी को हनु बोलते हैं। बाएं ठुड्डी टूट गई, हनु टूट गई। इससे वायुदेव इंद्र पर कुपित हो गए। वायु ने अपनी गति समेट ली। सभी प्राणी निर्जीव होने लगे। तब भागकर ब्रह्मा जी के पास गए। अपने पुत्र के मारे जाने से वायुदेव बहुत दुखी थे। ब्रह्मा जी को देखकर वे शिशु के लिए आगे खड़े हो गए और ब्रह्मा जी के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने वायुदेव को उठाया तथा शिशु पर हाथ फेरा, जिससे हनुमान जी में धीरे धीरे चेतना आ गई और वे जीवित हो गए। इस पर वायुदेव ने प्रसन्न होकर अपना अवरुद्ध होना छोड़ दिया और सभी लोग जीवित होने हो गए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इस बालक द्वारा भविष्य में बहुत से काम होंगे, अतः तुम लोग इसको आशीर्वाद दो। तब इंद्र ने बालक को गले में कमल की माला पहना दी और हनु टूटने के कारण उनका नाम हनुमान रख दिया, मारुति का नाम। इस पर दूसरा वर्ग ये भी दिया कि मेरे वज्र द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा अब तुम। इसके बाद सूर्य ने अपने तेज का 100वां भाग दे दिया तथा कहा कि शास्त्र ज्ञान में इसके समान कोई नहीं होगा। वरुण ने कहा कि 10 लाख साल की आयु होने पर भी इसकी मृत्यु नहीं होगी। मेरे जल व पास से इसकी मृत्यु नहीं होगी। यम ने कहा, मेरे कालदंड से भी यह अवध्य होगा तथा कभी बीमार नहीं होगा। कुबेर ने कहा, एकाक्ष युद्ध में से कभी विषाद नहीं होगा और मेरी यह गदा संग्राम में कभी इसका वध नहीं कर सकेगी। भगवान शंकर ने कहा, यह मेरे और मेरे आयुधों से अवध्य होगा। विश्वकर्मा ने कहा, मेरे द्वारा बनाए गए किसी दिव्य अस्त्र से इसकी मृत्यु नहीं हो सकेगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और यह संजीवान तो ब्रह्मा जी ने कहा, यह ब्रह्मदंड से भी वध्य होगा, ब्रह्मदंड भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होकर कहा, मारुत, तुम्हारा यह पुत्र मारुति शत्रुओं के लिए भयंकर तरह मित्रों का अभयदाता होगा और बड़ा ही यशस्वी होगा, कपि श्रेष्ठ होगा। इसकी गति अपनी इच्छा अनुसार होगी और जिच्छा अनुसार जहाँ भी जैसा चाहे रूप धर कर सकेगा, जहाँ चाहे वहाँ जा सकेगा। छोटा बड़ा अदृश्य सारे ये रूप धारण कर सकेगा, अदृश्य भी हो सकेगा। और यह युद्ध स्थल में रावण का संहार और भगवान रामचंद्र की प्रशंसा करने वाले अनेक रोमांचकारी कार्य करेगा। गंधवाहन वायु अपने पुत्र को लेकर अंजना के पास अपने घर आए। इस प्रकार ये वर पाकर शक्ति संपन्न हो गए। उस समय ये मुनियों के आश्रम में जाकर के उपद्रव करने से
मुनि कुपित हो गए और भृगु व अंगिरा कुल के ऋषियों ने इन्हें श्राप दिया कि तुम दीर्घ काल तक अपना बल भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति गाकर तुम्हारी प्रशंसा करेगा तब तुम्हें तुम्हारा बल याद आएगा। इस तरह साप बस उस समय जब बाली सुग्रीव की शत्रुता हुई तो अपने बल को भूले हुए थे। बाली के भय से सुग्रीव को भी इसका बल याद नहीं आया। इस प्रकार सुग्रीव, नल, नील और महेंद्र, दिविंद, तार, अंगद, रंभ सब वानर व ऋषों कि इनकी सृष्टि देवताओं ने अपने आप की सहायता के लिए ही की थी। ये वानर जो है सब देवताओं की संतान है, आपकी सहायता के लिए की थी। इस प्रकार सारा प्रसंग कहकर सभी सप्तऋषि वहां से चले गए तथा भगवान राम के कहने पर पुनः यज्ञों के लिए पधारने का आश्वासन दे दिया। रामानाथ जैसो राजा सो पुरबरनी की जाई। अनिमादिक सुख संपदा रही आद सब छाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। इस प्रकार जहाँ लक्ष्मीपति भगवान जहाँ स्वयं राजा हो उनके नगर का वर्णन नहीं किया जा सकता। संशय शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम सूर्य के रूप को भजो। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नशा करने वाले श्री राम रूपी राशि के प्रबल ढेर को भजो। इस प्रकार सब लोग राम राज्य में राम नाम का गुणों का गान कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। काकभूषण जी कहते हैं पक्षीराज गरुड़ जी जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ है तब तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया और से बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन्हें शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ किनको कष्ट हुआ राम जी के उदय होने से। पहले तो सर्वत्र प्रकाश जाने से अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। सूर्य के उदय होने से क्या होता है, रात्रि नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए, काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। भांति भांति के बंध कर्म गुण काल स्वभाव ये चकोर हैं जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डा मान मोह मद रूपी जो चोर है उनका किसी और बस नहीं चल पाता। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञानी अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। भ्रातन सहित राम एक बार, संग ब्रह्म प्रिय पवन कुमार। सुंदर वन देखने गए, सब तरु कुसुमित पल्लव ने।
जानी समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु कालीना। सिया राम। बड़ा भ्रातन सहित राम एक बारा, भाइयों के साथ एक बार रामचंद्र जी और उनके साथ में संग परम प्रिय पवन कुमारा, साथ में पवन कुमार हनुमान जी साथ है। सुंदर उपवन देखने गए, वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर दान करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों मुनि चिर कुमार मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुणशील से युक्त और सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो बालक लगते हैं, परंतु है बहुत समय के, बहुत सबसे बूढ़े वही हैं। कहने का मतलब सबसे पुराने वही हैं संसार में, परंतु वो सबसे छोटे उम्र में दिखते हैं, क्योंकि सबसे पहले सृष्टि शुरू की थी ब्रह्मा जी ने। तो ये 4 चिर कुमार पैदा किए थे सृष्टि का विस्तार करने के लिए, परंतु इन्होंने इसमें कोई रुचि नहीं ली और भगवान के गुण गाने लगे। तब फिर उन्होंने अपनी मानसिक सृष्टियाँ आगे पैदा की। तो सबसे पुराने कौन है, चिर कुमार कौन है, सबसे बूढ़े कौन है, हमारे पूर्वज कौन है, ये सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। परंतु है बहुत समय के और ये मानो चारों बालक चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हुए हैं। वे समदर्शी भेद रहित और दिशाएं ही उनका वस्त्र है, दिगंबरी है, यानी कोई वस्त्र नहीं पहनते, जैसे पैदा हुए थे माँ के गर्भ से वैसे ही हैं, कोई वस्त्र नहीं है, नंग धड़ंग। जिस तरह बच्चा होता है पैदा होता है माँ के गर्भ से पैदा होता है तो उसको कपड़ा नहीं होता कोई, वैसे दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, यानी कि कोई वस्त्र नहीं, दिशाओं के दिशाएं वस्त्र हैं। एक ही व्यसन है कि जहाँ रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहाँ वो अवश्य जाकर सुनते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। अब ये यहाँ सूत्र है, यहाँ रामचंद्र जी की कथा होती है, वहाँ पर एक तो हनुमान जी आकर जरूर विराजते हैं। ये चारों चिर कुमार अवश्य वहाँ पर दृश्य अदृश्य रूप में वहाँ पर विराजमान होते हैं। बोलिए चारों कुमारों की जय हो। और वे अवश्य वहाँ जाकर अवश्य कथा सुनते हैं। शिव जी कहते हैं भवानी सनकादिक मुनि वहाँ गए, वहीं से चले आए थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ अगस्त मुनि जी रहते थे, वहाँ से चल के आए राम जी के बाद। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो कि ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी की लकड़ी को मंथन करने से आग पैदा हो जाती है। पुराने समय में माचिस तो होती नहीं थी, दिया सलाई तो फिर आग कैसे जलाते थे? अरणी की लकड़ी का मंथन करके अरणी की लकड़ियों का आप रगड़ते थे, उससे अग्नि पैदा हो जाती थी और उस अग्नि को फिर जीवित रखते थे। और जो जीवित रखते थे वहीं से फिर जहाँ एक जगह आग जीवित होती है वहीं से सब घरों में आग मांग मांग कर लेकर जाते थे। और ऐसे व्यक्ति को अग्निहोत्र बोलते थे, अग्निहोत्री जो अग्नि को रखते थे। सनकादिक मुनियों को आते देख कर रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और उनको बिठाने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। कीन दंडवत नहीं भाई, सहित पवन सित सुत सुख अधिकारी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। श्री मुनि रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसमें मगन हो गए। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एकटक रहे
न लावही। अरे प्रभु कर जोरे शीश नवाई। वे जन्म मृत्यु के चक्कर छुड़ाने वाले उस श्याम शरीर सुंदरता के धाम श्री राम जी को वो टकटकी लगाते हुए देखते रहे, पलक नहीं झपकाते, और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेम आश्रमों का और उनके नेत्रों से भी प्रेम आश्रमों का जल बहने लगा, शरीर पुलकित हो गया। तदनंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। विक्रम सिंह सराज प्रणाम जी, सोनू कौशिक घोगड़िया जी जय जय श्री राम जी। बोले आज धन्य मैं सुनऊ मुनीसा, तुमरे दरस जाई अग खीसा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। सिया राम। हे मुनीश्वरों, ये सूत्र भी है और वास्तविकता भी है, कथा भी है कि हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हो गया हूँ, क्योंकि आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी साधु महात्माओं मुनियों के दर्शन मात्र से ही। राज चौधरी जय श्री राम जी। साधु महात्माओं संत पुरुषों के दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्श अघई अघ खीसा, अघ का होता पाप का नाम। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं न सही। और बड़े भाग पाई सत्संगा, यह भी एक सूत्र है। बड़े भाग से सत्संग की प्राप्ति होती है। अब ये देखिए, राम कथा सुन रहे हैं जो लोग, वो समझिए इस बात को। राज चौधरी जी जय सिया राम। कि बड़े भाग से सत्संग की प्राप्ति होती है, राम कथा सुनने की तो अवसर अति भाग्यशाली व्यक्तियों को मिलता है। राम कथा सुनने, पढ़ने, सुनाने का जो सौभाग्य है वो तो बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है। बड़े भाग पावई सत्संगा, बहुत बड़े भाग्य वाला आदमी सत्संग को पाता है। और बिन ही प्रयास हो भवंगा, जिससे बिना परिश्रम के ही जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। श्यावर रामचंद्र की जय। सत्संग अपवर्ग कर कामी भाव कर पंथ, कहे संत कवि को विद श्रुति प्राण सद ग्रंथ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पूरा संत का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। जन्म मृत्यु के इस जफेड़े में पड़े रहना है तो कामियों का संग करो, और यदि इन कष्टों को मिटाना है जन्म मृत्यु के, तो संतों का सत्संग कीजिए। संत कवि पंडित और वेद पुराण आदि सभी सद्ग्रंथ ऐसा ही कहते हैं। प्रभु के वचन सुनकर के चारों मुनि हर्षित होकर के पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो, और आप अंत रहित, विकार रहित भगवान। देखिए भगवान की पहचान क्या है, उनका अंत नहीं होता, कभी अंत रहित, उनमें कोई विकार नहीं होता, वो विकार रहित होते हैं। पाप रहित, अनेक रूपों में प्रकट और एक अद्वितीय करुणामय है। अनेक रूपों में होने के कारण भी एक ही है, अद्वितीय है, उन जैसा दूसरा कोई नहीं। और करुणामय है, उनसे ज़्यादा कोई करुणा करता ही नहीं। वो शत्रु को ही जब मोक्ष को देते तो उनसे ज़्यादा करुणामय कौन है। हे निर्गुण आपकी जय हो, गुणों के समुद्र आपकी जय हो, आप सुखों के धाम। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो, ये पृथ्वी को धारण करने वाले आप उपमा रहित ऐजमान आदि सौभाग्य खान हैं। आप ज्ञान के भंडार मान रहित
आप सर्वरूप सब में व्यापक सबके हृदय में सदा निवास करते हैं। आप परमानंद स्वरूप है रघुनाथ जी। हमें आप अपने पवित्र करने वाली तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों को नाश करने वाली भक्ति दे दीजिए। अब देखिए ये भी सूत्र है, भगवान तीनों तापों को हम रोज सोपाई में बोलते हैं, देह देह भौतिक तापा राम राज ने काऊ व्यापा, जसवीर सोरान जी जय श्री राम। और ये चौपाई बड़ी अमोघ है। अब मेरे को पिछले 15 दिनों से बहुत ही कष्ट था, चेहरे के ऊपर एलर्जी, सारे शरीर में एलर्जी बहुत, और बहुत ही कष्ट था। कथा पढ़ने में भी आपने देखा होगा बहुत बार बार बड़ा कष्ट होता था, परंतु इस चौपाई के को हमने छोड़ा नहीं। इस चौपाई का जब करते करते आपके सामने है, देखिए अमोघ है। तो देह की देवी को भौतिक तापों को राम की जो भक्ति है, वो राम की कथा है, वो नाश करती है रोगों को। और बोला हे प्रभु हमें ऐसी भक्ति दीजिए और प्रसन्न होकर हमें ये वर दीजिए। हे रघुनाथ जी, जन्म मृत्यु रूपी समुद्र को सोखने के लिए आप अगस्त मुनि के समान हैं। आप हमें जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति को दीजिए। और प्रार्थना करने लगे प्रभु से, आओ हम भी प्रार्थना करते हैं। जसवीर सोरान जी जय श्री राम जी, प्रार्थना कीजिए आप भी सभी लोग मेरे साथ। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर तब मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर तब मार्ग पर डट जावे। पर सेवा कर्तव्य क्या है? पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। जीवन की सफलता क्या है? पर सेवा और पर उपकार, अपना पेट भरना, अपना ही पेट और प्रजनन का कार्य करना, ये सेवा नहीं है, जीवन सफलता का लक्ष्य नहीं है। पर सेवा और पर उपकार ही जीवन सफलता का लक्ष्य है, लक्षण है। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। फिर अति दीन दुखी निबलो विकलों के सेवक बन संताप हरे। अति दीन दुखी निर्बल विकलों के सेवक बन संताप हरे। और जो भाई अटके भटके उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर तब मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। खुद कैसे तरेंगे? जब अटके भटके पीड़ित दुखी लोगों को तारेंगे दुखों से, तो फिर हम भी इस भवसागर से तर जाएंगे। छल देश दंभ पाखंड झूठ। अब देखिए, छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निशिदिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जिनका जीवन जितना शुद्ध और सरल होगा, टेढ़ा नहीं सरल, जो रहना सहना शुद्ध और सरल, सादा जीवन उच्च विचार। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर तब मार्ग पर डट जावे। फिर निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अब
अभिमान रहे। निज आन मान, हमारी जो वंश की, खानदान की, अपनी परिवार की, गांव की, देश की जो आन मान मर्यादा, आन शान और आन मान मर्यादा, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। और गर्व करना चाहिए अपने आन मान मर्यादाओं में, गर्व होना चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए। आन मान मर्यादा का ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पे हो जाए। हिंदू जाति में हमने जन्म लिया है और देश, भारत देश में जन्म लिया। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। यहाँ जाति का मतलब जाट, बनिया, पंजाबी ये नहीं है, ये तो छोटे मोटे वर्ग हैं। जाति है वास्तव में हिंदू जाति है हमारी। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वैसाखी हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। तो ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं सब ऋषि, और प्रार्थना करते करते कथा समाप्त होते हैं। सुनो वीर हनुमान, रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पति, जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हर गुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हर हर महादेव। बांके बिहारी लाल की जय।